सोनाली की मुर्गियां हैं वो कितने साल से पाल रहे हैं? करीब 4 साल। उसके बाद थोड़ा सा फार्म बनाया, फिर 500 पीस डाला। अच्छा। हाँ, उसके बाद बढ़ते बढ़ते आ गया 2000 पीस तक। बहुत अच्छा बिजनेस है ये, गरीब से लेकर के मतलब जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए उसके लिए अच्छा है ये, घर में जो घर में रह करके अपना बिजनेस संभाल सके। मैं अपना घर में ही रहता हूँ, वही चलाता हूँ। कोरोना के टाइम सबसे बेस्ट काम आया मेरा ये ब्लैक एस्ट्रोलॉप है। ये करीब 300 से 350 अंडा देती है साल भर में। तो ये नेपियर आपने अपने बाड़ी पे लगा के रखा है? दोपहर के टाइम में काट करके खिलाते हैं। इसमें अंडा 2 कलर के हैं, कैसे खुद बना के निकाल दिया 35 पीस? अब ये 100 अंडा डाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे सोनाली की ज़बरदस्त मुर्गियाँ हैं। बहुत सारी मुर्गी है जो आपको दिखाई दे रही है, और इसके अलावा छोटे साइज की भी मुर्गियाँ इस फार्म पे मौजूद हैं, और कुछ अंडे देने वाली मुर्गियाँ जो कोकरोक को कर रही है वो भी मौजूद है ना। और ये सारी मुर्गियाँ जो हैं ये जिस भाई साहब की है उनसे परिचय पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहनवाज। और फार्म का नाम? MSA एग्रो फार्म। और ये लोकेशन की हम बात करें? कटघोरा छत्तीसगढ़। कटघोरा छत्तीसगढ़, जिला कोरबा है, तहसील कटघोरा है ना। और शहर भी कटघोरा है। शहर भी कटघोरा। और कटघोरा शहर नेशनल हाईवे जो बिलासपुर से निकल के अंबिकापुर की तरफ जाती है, यानी कि जो रास्ता बिलासपुर से पटना की तरफ जाता है और यूपी की तरफ जाता है उस रास्ते पर कटघोरा पड़ता है ना। और बड़ा शहर है कटघोरा, और मेन शहर है, और यहीं से अंबिकापुर की तरफ बढ़ा जाता है। और इनके फार्म से पीछे हम देखेंगे तो उधर नेशनल हाईवे नया वाला बन रहा है। यही लोकेशन है ना आपका? और ये जो सोनाली की मुर्गियां हैं वो कितने साल से पाल रहे हैं? करीब 4 साल। 4 साल से। तो चलिए भाई साहब से डिटेल पूछते हैं कि किस तरीके से 4 साल से सोनाली की मुर्गियों का पालन कर रहे हैं। साथ में ये कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो दोनों कर लें। अच्छा, ये बताइए इसमें टोटल कौन कौन सी ब्रीड है आपके पास? और अभी फ़िलहाल में तो सोनाली है, बाकी अंडे के लिए एस्ट्रोलॉप रखा हूँ। अच्छा, तो ये सोनाली 4 साल से कर रहे हैं, मतलब सोनाली का जब मार्केट एकदम अप में नहीं था तब से कर रहे हैं? अच्छा जी। मतलब कटघोरा के पुराने फार्मरों में से एक हैं? जी जी। हैं? 4 साल से करना यानी बहुत दिन होता है। ठीक है, तो चालू कितने से किए थे? चालू मैं करीब 300 पीस से चालू किया था। अच्छा, तो कैसे चालू करने का इरादा हुआ? अब सिलाई का काम था हमारा, अब साइड पे सोचा कि साइड में कुछ किया जाए करके, तो फिर मुर्गी का ख्याल आया, तो मुर्गी का ही साइड में दिखा मेरे को, इसलिए 300 पीस मुर्गी ला के पहले रखा, फिर उसी से बढ़ते बढ़ते बढ़ गया ये। अच्छा, और ये शेड इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, तो सेट को पहले समझ लेते हैं। जब 300 पीस लाए तो 300 पीस की शुरुआत कहाँ से की आपने? वो छोटा फार्म था जिसमें अभी बच्चा है। अच्छा, छोटा फार्म था, ठीक है, वो हम दिखा देंगे। और सबसे पहले फार्म ही बना के किया कि नहीं? शुरू में तो एक रूम में किया था, वो रूम को टूट गया, खैर उसमें चालू किया था, फिर उसके बाद थोड़ा सा फार्म बनाया, फिर 500 पीस डाला। अच्छा। हाँ, उसके बाद बढ़ते बढ़ते आ गया 2000 पीस तक। अच्छा, अभी हम जिस रूम पे खड़े हैं, ये रूम की साइज़ क्या है इस फार्म की? इस रूम की साइज है 35 बाई 40। और इसको बनाने में तकरीबन कितना खर्चा आपको आया होगा? उस समय करीब 2.5 के आसपास आया था। 2.5 लाख? अच्छा, 2.5 लाख में तैयार हो गया था ये? अच्छा, और ये जो ऐसे खिड़कियां हैं ये आपने तकरीबन 2.5 फीट के हाइट पे खिड़की रखी होगी मेरे अंदाज से? जी, इसमें 2.5 फीट है। और दोनों तरफ ऐसी ही खिड़कियां हैं जैसे इधर हैं और उधर भी? दोनों तरफ ऐसी दोनों खिड़कियां तरफ रखी है। अच्छा, ये बांस जो लगाए हैं, ये बांस में रात को बैठती हैं? हाँ, ये मुर्गियों के आराम के लिए बनाया गया है। अच्छा। रात में आराम करते हैं। और हरी सुपर शेड दिखा दो। और सीट के देखिए एस्बेस्टर का शीट है और पाइप के जरिए फिटिंग हुआ है, और बीच बीच में हम यहाँ देखेंगे तो चैनल का इस्तेमाल इसमें हुआ है। ठीक है, तो ये नीचे जो बेड बिछाए हैं इसकी उपयोगिता क्या है, ये जरा समझाइए। ये बदबू भी नहीं आता है, ये चावल का छिलका है, इससे क्या है बदबू भी नहीं आता है और मुर्गियों को आराम भी अच्छा मिलता है। अच्छा, और आपका फार्म तो घर में ही है? जी, घर में। तो ब्रॉयलर के मुकाबले सोनाली की मुर्गियों से कितनी बदबू पैदा होती है या नहीं होती है?
ब्रायलर में 1 महीना में जो है भूसा बिल्कुल महकने लग जाता है, और ये क्या है कि एक बार डालेंगे तो 3-4 महीने तक रहता है, चलता है। अच्छा, बदबू उससे बदबू भी आता है, इसमें नहीं आता बदबू देसी में। अच्छा, ठीक है। तो आप चूजा भी सेल करते हैं क्या? ये चूजा, अंडा सब चीज़ सप्लाई देते हैं। चूजा भी देते हैं सोनाली का, जी अंडा भी देते हैं जी। तो चूजों का क्या प्राइस है? चूज़ों का समय समय पे अलग अलग रेट का है, जैसे कोई 20 रुपये से लेकर के 35 रुपये तक आ जाते हैं। अच्छा अभी का फ़िलहाल रेट 23 रुपये है। अच्छा, मतलब चूजे का रेट अप डाउन होते रहता अप है। डाउन होते रहता है सीजन के हिसाब से। अच्छा, अभी गर्मी के सीज़न पे ज़्यादातर फार्म खाली हैं, जी। तो गर्मी के सीज़न में क्या क्या प्रॉब्लम आती होगी? गर्मी के सीज़न में सिर्फ गर्मी से ही बचाना पड़ता है, और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। क्या है, ऊपर तपता है तो लू लगने का डर है, हाँफते रहते हैं मुर्गियाँ, इस वजह से। और ऊपर क्या हम लोग पुआल बिछाए हैं तो पानी भी छिड़कते रहते हैं ऊपर। अच्छा, इसीलिए इनके फार्म पे गर्मी नहीं लग रही है। हाँ जी। बाहर बहुत गर्मी थी। हाँ जी। अच्छा, ऊपर पुआल बिछाए, मतलब पैरा को बिछा दिए, और ऊपर छिड़कते कैसे हैं? स्प्रिंकलर से? नहीं, स्प्रिंकलर, हाँ स्प्रिंकलर है एक विषय, बाकी हाथ से छिड़क देते हैं, पाइप चालू रहता है ना, छिड़क देते हैं एक आदमी चढ़ करके। अच्छा, ठीक है। और कोई दिक्कत आती है सोनाली की मुर्गी में विशेष तौर से? बस बीमारी से ही थोड़ा बचाना रहता है, वैक्सीन पूरा होना चाहिए। कैसे होता है वैक्सीन? वैक्सीन वो जो ब्रॉयलर में होता है वही वैक्सीन इसमें भी होता है। क्या क्या? फर्स्ट में वो जो है वो रानीखेत का लगेगा, F1 कितने दिन में? 7वें दिन में। हाँ। और 14वें दिन में गम्बुरों का लगेगा, और 21वें दिन में फिर सरलासोटा का लगेगा। अच्छा, तो वो लगता कैसे यार मुर्गियों ये में? पानी में देते हैं। अच्छा, पानी में जो पानी वो पीती हैं उनमें देते हैं? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए अलग पानी, दूध वाला पानी जो है चलाते हैं, चिल्ड पानी ठंडा में। कैसे चलाते हैं वही जानना चाह रहा हूँ मैं। कि बर्फ़ मतलब चिल्ड होना चाहिए पानी, टेम्परेचर जो है करीब। नहीं, उसको देते किस में? बर्तन में ही देते हैं डाल करके, उसमें जैसे दूध का पाउडर मिला लिए और उसमें वैक्सीन मिला लिए घोल करके, और उतना ही मात्रा में देना है जितना 2 घंटे में पी जाए। अच्छा, वो जो बर्तन होता है उसी में देना है, और उसमें दूध का पाउडर मिलाना है? हाँ, पाउडर मिलाना पड़ता है दूध का। अच्छा, तो किस मात्रा में पाउडर को मिलाना है? वो मुर्गियों के हिसाब से रहता है, जैसे कि अगर 100 पीस कोई पाल रहा है तो उसके लिए जो 5 रुपये का जो पैकेट आता है वो 2 पैकेट में हो जाएगा उसके लिए। और जैसे कोई आज सोनाली का चूजा लाता है 1 दिन का, तो वो 1 किलो कितने दिन के आसपास में पहुंच जाता है? 80 से 90 दिन में। और 80 से 90 दिन के दरमियान उसमें कितना खर्चा बैठ जाता है? जी, ये फीड के ऊपर है, जो मार्केट का फीड अगर खिलाते हैं या फिर घर का फीड खिलाते हैं उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। हाँ, मार्केट का फीड में? मार्केट के फीड में क्या है, दाना तो वो खाते उतना ही है, लेकिन वेट जो है जल्दी आ जाते हैं, 2.5 महीने में करीब आ जाते हैं मार्केट के फीड से, और घरेलू फीड से जो है 3-3.5 महीने ले लेते हैं। अच्छा, तो मार्केट के फीड में कितना कंजप्शन हो जाएगा, कितना पैसा लग जाएगा 1 किलो करने में? उसको आपको 3 किलो का दाना खा जाएंगे, और मार्केट में दाना का रेट जो है अप डाउन होते रहता है उसके हिसाब। अभी क्या रेट है? अभी 40 रुपये। 40 रुपये, तो कितना हो गया? 120 रुपये का दाना। 120 रुपये का दाना, और 30 रुपये का चूजा पकड़ लें, जी, मोटा मोटी हिसाब पकड़ लेते हैं ना, तो 150 रुपया। फिर 1 किलो बिकता कितने में है? अब चिल्हर में तो 3 से 3.5 बिकता है, बाकी होलसेल का रेट अलग होता है, 250, 220, 250-220 होलसेल पे जाता है। ठीक है, तो चूजे सेल करने का भी काम करते हैं, बड़ी मुर्गी भी सेल करने का काम करते हैं? जी, दोनों काम है। दोनों काम है, ठीक है। अभी ये कौन सा दाना खा रही है, ज़रा दिखा दीजिए। ये लेयर का दाना है। लेयर का दाना है, जी, ठीक है। तो ये अंडे देने कब लग जाती है? और ये 5 महीने में देगी अंडे। अच्छा, 5 महीने में देगी। अच्छा, उसमें अंडे वाली है ना? हाँ, उसमें अंडे वाली। तो चलिए, तो अंडे वाली को समझते हैं, आइए। इसमें अंडे देने वाली है? जी। अच्छा, तो अंडे देने वाली को अलग रखते हैं? हाँ, अलग रखते हैं। उसकी वजह? उसकी वजह क्या है, उनसे थोड़ा अंडे ख़राब होने का भी डर है, उसमें रहेंगे तो फोड़ के पी जाते हैं। बहुत सारे हैं तो? बहुत सारे हैं तो, और पहचान में भी आ जाता है ये अंडे वाली है, और प्लस ये मशीन बैठाया हूँ तो उसके लिए ट्रायल के लिए रखा हूँ अलग। मशीन कहाँ पे बैठा है? वो अपने से खुद बना करके बैठाया हूँ अभी ट्रायल के लिए। अच्छा, 100 अंडे की। अच्छा, और ये जो काली कलर की है ये कौन सी है? ये ब्लैक एस्ट्रोलॉक है। इधर भी है, हाँ, ये क्या है? ब्लैक एस्ट्रोलॉक। हाँ, ठीक है। तो ये क्या करती है?
ये अंडे ज़्यादा देती है, कितना अंडा देती है? ये करीब 300 से 350 अंडा देती है साल भर में। कितने दिन में देना चालू कर देती है? ये 5 महीने में ये सब अंडे दे रही हैं। अच्छा, तो अंडे के लिए स्पेशल है ये? नहीं, स्पेशल अंडे के लिए पाला जाता है इसको। और सोनाली कितने दिन में अंडा देने लगती है? सेम टाइम है, 5 महीने वो भी लेती है। तो सोनाली कितना देती है? सोनाली ज़्यादा नहीं देती, देसी के मुकाबले में देती है, 180 अंडा तक देती है। अच्छा, सोनाली के अंडे पे ज़्यादा नहीं है? नहीं, अच्छा, और ये जो हाथ में पकड़े हैं उसको ज़रा समझा ये दीजिए। नेपियर घास है। तो इसको मुर्गियाँ दोपहर के टाइम में काट करके खिलाते हैं अच्छा, ये इसको। कटिंग हाँ, करते हैं? हाँ, इसको कटिंग करके देते हैं। ये दिखा दो तो हरी कटिंग करके लोगों ने दिया हुआ है, इस तरीके से कटिंग करके डाल देते हैं। जी, तो चावल खाती हैं ये? चाव से खाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये अंडे वाली मुर्गियों को आपने अलग रखा है। इसके अलावा इनके पास बच्चे भी हैं, जरा बच्चे देख लेते हैं, आइए। ये जो मुर्गियां हैं ये कितने दिनों की हैं अभी? ये 1 महीने की है। 1 महीने की है। और अभी कितना वजन आया होगा इसका? अभी 300 ग्राम आए हैं। 300 ग्राम आया है, ठीक। और ये खाती क्या है अगर 1 महीने की रहे तो? ये शुरू में तो 1 महीना तक हम वही चलाते हैं, ब्रॉयलर का दाना, क्योंकि उसके इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहता है उससे। हाँ। बाकी 1 महीने के बाद ही मार्केट का दाना चलाते हैं। स्टार्टर की प्री स्टार्टर? प्री स्टार्टर चलाते हैं। और ये जो शेड है इसको कितने में? ये उस समय मेरे को 70,000 रुपये करीब लगा था। 70,000 में बना दिए थे जी? अच्छा, खुद के मेहनत से जिसमें हाथ लगा है, खुद से भी बनाए हैं। अच्छा, खुद से भी बनाए हैं? मिस्त्री बस, मतलब खुद का मेहनत ही है इसमें। अच्छा, 70,000 मात्र में बना दिए थे? साइज़ क्या है इसकी? इसका 18 बाई 25 है। 18 बाई 25 है। अच्छा, ठीक है। अभी ये 1 किलो होने में और कितना दिन ले लेगी? ये 1.5 महीना और लेगी। 1.5 महीना और? 1.5 से 2 महीना। तो इस साइज़ को भी अगर कोई लेता है तो बेच देते हैं? हाँ, बेच देते हैं मार्केट में। जैसे तो कर्रा मांगते हैं, काली मांगते हैं पूजा पाठ के लिए, हाँ, जो हाँ, छोड़ते हैं हाँ, जंगल तरफ, तो लोग अक्सर आते हैं हमारे पास। अच्छा, वो मारन पूजन वाले? हाँ, ये छोटे साइज में उन लोग ज़्यादा मांगते हैं। हाँ। तो हमारा क्या है, आधा तो उसी में निकल जाता है। अच्छा, मतलब बड़े से ज़्यादा सेलिंग इस साइज की है? हाँ, इस साइज की है। वो मारन पूजन में सेल हो जाता है? जी, काला और कर्रा, लाल, इस टाइप का। हाँ, करिया दे, लाल दे, ऐसा मांग लेते हैं। जी, ठीक ठीक। तो ये पहले ही सेल हो जाती है? हाँ, आधा सेल हो जाते हैं, जो बचती है वो 1 किलो के बाद फिर बिकते हैं। ये आपने नया बिजनेस समझा दिया जी, है ना? ठीक है। और अंडा कितने में बेचते हैं? अंडा 10 रुपये से 15 रुपये। अंडा सेल होता है पर? हाँ, सेल होता है। अच्छा, आप कितने फार्मरों से पलवाते हैं अभी, मतलब और कौन कौन 3 लोगों फार्मर है। हाँ 3 कटघोरा में, हाँ। जो उनसे पलवाता हूँ। अच्छा, वो कितना कितना पालते हैं? वो भी 1-1 हज़ार पालते हैं अभी और बढ़ाएंगे। हाँ। अच्छा, 4 साल से मुर्गियाँ आप पाल रहे हैं तो मुर्गी ट्रेडिंग का भी सप्लाई देता हूँ, जैसे और फार्मर से उठा करके, हाँ। और सप्लाई उन लोग को देता हूँ मार्केट में। अच्छा, मतलब बच्चा जिसको देता हूँ उसको मतलब माल भी वापस रेडी कर करके वापस ले लेता हूँ। अच्छा, जो मार्केट का रेट रहता है। अच्छा, माल भी ले लेते हैं? जी। अच्छा, जो आपसे नहीं लिए रहेंगे उनका माल फंस जाएगा? हेल्प कर देता हूँ। हेल्प कर हाँ, देते हैं? ऐसा नहीं है कि मेरे ही मान ले तो उसका हेल्प कर। अच्छा, कर देते हैं? हाँ, हेल्प कर देता हूँ सबका। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, 4 साल से मुर्गी पाल रहे हैं आप, तो मुर्गी के बिजनेस को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा बिजनेस है ये, गरीब से लेकर के मतलब जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए उसके लिए अच्छा है ये, घर में जो घर में रह करके अपना बिजनेस संभाल सके। मैं अपना घर में ही रहता हूँ, वही चलाता हूँ, कहीं नहीं जाता हूँ। कहीं नहीं जाते हैं? नहीं। अच्छा, कोरोना के टाइम पे? कोरोना के टाइम सबसे बेस्ट काम आया मेरा ये। अच्छा। हाँ, जब उस समय ब्रॉयलर जो है 10 रुपये नग बिक रहा था। हाँ हाँ। तो उसमें सारी मुर्गियाँ ख़त्म हो गई थी। हाँ हाँ। तो लॉकडाउन खुलने के बाद समझिए यही एक ठो सहारा बना। हाँ। देसी मुर्गी। हाँ। अच्छा, इसकी तुलना अगर आप ब्रॉयलर से करते हैं तो इसको कैसे देखते हैं? ब्रॉयलर तो बिजनेस जो ज़्यादा करता है उसके लिए ठीक है, बाकी जो अगर घरेलू पालना चाहता है उसके लिए ठीक है ये, क्योंकि घर में चिल्लर भी बिकता है, तो चिल्लर में ज़्यादा मुनाफा मिलता है, 350-400 तक बिक जाती हैं मुर्गियाँ। अच्छा, आप कह रहे हैं ब्रॉयलर जो बड़े बिजनेसमैन हैं, हाँ, वो उनके या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का जिनके पास पैसा है उनके लिए ठीक है। ठीक है। और ये जो है कोई बेरोजगार भाई या गरीब आदमी बड़े आसानी से कर सकते हैं? बड़े आसानी से कर सकते हैं इसको, शुरुआत 100 पीस से भी चालू कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आपके हिसाब से, जिस हिसाब से आपने बात की, एक मुर्गी में तकरीबन
कितना मिल जाता होगा 2.5 महीने में? जी हम तो होलसेल निकाल लेते हैं, हाँ। तो मान के चलिए 70 से 80 रुपये हमको मिल जाता है एक मुर्गी में? एक मुर्गी में। 2.5 महीने में? 2.5 से 3 महीने। 2.5 से 3 महीने। और ऐसा निकालते हैं उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता हाँ, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। हाँ ये क्या है 200 रुपये नग हाँ बिक जाता है। जब 400 ग्राम के आते हैं लोग हाँ। तो 200-250 ऐसे चल जाता है। तो खुश है मुर्गी के बिजनेस से? जी बिल्कुल, हैं? इसको और आगे बढ़ाना है मेरे को। और आगे बढ़ाना है? ये हेचरी मशीन बना रहा हूँ उसके लिए भी। हाँ अब खुद का सेटअप बनाना है हेचरी का। हाँ, बना लेना है इसके का, जी है ना? और खुद करने से ज़्यादा फायदा होगा। ज़्यादा फायदा होगा। बच्चा भी अब मार्केट में जो मिल रहा है उससे तो कम ही रेट में आदमी हाँ सेल्स कर सकता है छत्तीसगढ़ में। हाँ। और उधर नेपियर लगाए हैं, है ना? हाँ नेपियर साग सब्जी सब है। चलो 2 मिनट दिखाते हैं। आओ तो ये नेपियर आपने अपने बाड़ी पे लगा के रखा जी है ना? और जो फार्म के पीछे की जगह है उस पे भाई साहब ने नेपियर लगा दिया है, साथ में बाकी सब्जी है, उधर करेला है और इधर लौकी है, हाँ फला हुआ है लौकी, ये सब चीज़ें भाई साहब ने लगा दिया है। और ये सब मुर्गियों को खिला रहे हैं नेपियर काट के, है ना? और ये नेपियर दिखा के हम बाहर आ गए हैं और इसमें अंडा है। इसमें अंडा 2 कलर के हैं, कैसे? ये जो रेड कलर की है ब्लैक स्टोलॉक की है, जो हल्का ब्राउन है। हाँ। और वाइट जो है सोनाली की है। अच्छा ठीक है। और ये रखा हुआ है भाई साहब ने। और चलिए इनकी बनाई हुई हैचरी देखते हैं जो खुद से बनाया है उन्होंने। ये हैचरी भाई साहब ने खुद ही डिज़ाइन की है जी है ना? और खुद डिज़ाइन किया है। ज़रा इनको देखते हैं, दिखाई भाई। अच्छा, इस तरीके से आप डिज़ाइन किए हैं। जी इसमें टेम्परेचर वगैरह वो सब वगैरह सेट है। सब सेट है? जी ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक बस है? अंडे को क्या है हाथ से पलटना पड़ता है। अंडे को हाथ से और पलटना नीचे पड़ता वाला है? अंडे के लिए जुगाड़ ये घुमाने के लिए। अच्छा, नीचे वाले के लिए जुगाड़ बनाए हैं। नीचे का जुगाड़ दिखाओ हरीश। ये कहाँ से खींच रहे थे भाई? यहाँ से खींच रहे थे, ये अंदर बाहर कर रहे हैं नीचे वाले को। ठीक है। तो अभी एक हाथ निकाले हो कि नहीं निकाले हो? निकाला हूँ, 50 पीस डाला था। हाँ। इसमें से वही 35 पीस निकला था। खुद बना के निकाल दिया 35 पीस? जी। अच्छा। अब ये 100 अंडा डाले हैं। हाँ, आप देखते हैं। देखते हैं। और भाई साहब का संघर्ष है और साथ में ये उपलब्धि है और 4 साल से कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और क्या क्या आप सेल करते हैं एक बार बता दीजिए। जी पोल्ट्री सारे प्रोडक्ट सेल करता हूँ। अच्छा, सारे प्रोडक्ट में क्या क्या? जैसे मुर्गी का दाना है, बर्तन है, दवा है, आपका चूजा है, हाँ। बाकी रेडी माल वगैरह सब। और लेना है तो भाई साहब से संपर्क कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद।